ये जो रेसिपी है ना दोस्तों, ये देखकर आपको लग रहा होगा कि ये मीठा कैसे है, ये हलवा है, ये किस चीज से बना हुआ है। पर दोस्तों, जब से मैंने ये रेसिपी एक मंदिर में खाई है, तब से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको घर पे बनाने के लिए। मतलब एकदम ही डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है, टेस्ट एकदम फेमिलियर है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। अभी हलवा या प्रसाद आप कुछ भी कह सकते हो, बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर 1 कप गुड़ लिया है। अच्छा, मैंने तो 1 कप से थोड़ा सा ज्यादा ही लिया है। आप देख सकते हो कि पूरा ऊपर तक भरा हुआ है और गुड़ को काट कर डाला है ताकि इजीली डिसॉल्व हो जाए। आप यहाँ पर 1 कप गुड़ के साथ डबल पानी लेना, यानी कि 2 कप लेना। और मैं क्या करता हूँ कि मैं हमेशा जो छिलके होते हैं ना इलायची के, उसको चाशनी में डाल देता हूँ। कभी भी दानों को नहीं डालता दोस्तों, क्योंकि दानों की एक ट्रीटमेंट होती है जो कि सिर्फ एंड में करी जाती है। तभी इलायची का मैक्सिमम फ्लेवर भी आता है और मैक्सिमम खुशबू भी आती है। देखो, ये चाशनी बनाते वक्त आप गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखना और आराम से यहाँ पर पानी में डिसॉल्व होने देना पूरे गुड़ को। बिल्कुल गुड़ का एक कतरा भी नहीं बचना चाहिए, इतना आपने पकाना है। ये जो प्रसाद है ना दोस्तों, कभी भी चीनी या मिश्री इन सब में बनाया नहीं जाता। ये स्पेसिफिकली गुड़ में ही बनाया जाता है। और सच बताऊं, गुड़ का टेस्ट होता ही थोड़ा डिफरेंट है, जो इस रेसिपी के फ्लेवर को एनहांस करता है। तो बस देखो, देखते ही देखते गुड़ पूरा मेल्ट हो चुका है और चाशनी हमारी बनके पूरी तैयार है। आप इसको साइड में रख देना जब तक मैं अपना पोहा साफ कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों, ये पोहे से ही बनता है और इसको पूरा अच्छे से आप छान के क्लीन कर लेना। मैं आपको 2 डिफरेंट तरीके बताऊंगा जैसे मैंने ये प्रसाद खाया है, मुझे क्या अच्छा लगता है। आप सोच रहे हो कि पोहे और गुड़ का क्या कॉम्बिनेशन है, मतलब टेस्ट कैसा ही आएगा। तो टेंशन मत लो दोस्तों, आपने कभी गुड़ वाले चावल खाए हैं? बहुत टेस्टी लगते हैं ना। तो इसका कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल सिमिलर ही है और बहुत ही अमेजिंग लगता है खाने में। खैर, इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें घी का यूज बहुत कम होता है। तो आप यहाँ पर सिर्फ 2 टेबलस्पून घी डालना और घी डालने के बाद ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट कर लेना। देखो, वैसे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स कम यूज होते हैं, सबसे ज्यादा नारियल का यूज किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर काजू और बादाम डाले हैं। बादाम को थोड़ा काटा है और काजू पूरे पूरे रखे हैं और एकदम लो फ्लेम पर, मतलब जितना लो हो सके उतने आराम आराम से पहले काजू और बादाम को भुना है। जैसे ही काजू में कलर आ जाए, बादाम ब्राउन सा हो जाए, मतलब कड़क हो जाए एकदम ये, फिर आप एकदम एंड में किशमिश डालना, एकदम लास्ट में, ताकि आपकी किशमिश ज्यादा ना फूले और बस फटाफट से निकाल लेना। अब आप यहाँ पर डालना इस घी में नारियल। देखो, मैंने यहाँ पर सूखा नारियल यूज किया है, लेकिन आप यहाँ पर ताज़ा नारियल भी यूज कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। सूखा नारियल इजीली घर में मिल जाता है, तो इसलिए मैंने उसका यूज किया है। आप यहाँ पर नारियल को अच्छे से भुनना और जितना भी घी होगा ना, अब वो पूरा गायब हो जाएगा। तभी तो जानबूझकर मैंने यहाँ पर नारियल को एंड में भुना है। हल्का सा कलर लेना है, देखो नारियल में, बस इस स्टेज तक पकाना और अब निकाल देना। ये तो रही मेवों की बात, लेकिन अभी पोहा भी आपने भुनना है। तो 2 टेबलस्पून आप यहाँ पर देसी घी डालना और उसके ऊपर पोहा डाल देना। एकदम लो फ्लेम पर दोस्तों पोहे को भुनना है। पोहे को भुनने में थोड़ी देर लगती है, इसको चलाना भी पड़ता है, क्योंकि अगर हीट अनइवन हुई तो थोड़े पोहे हो जाएंगे काले और थोड़े रहेंगे एकदम सफेद। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, एकदम इवनली ब्राउन करना है। तो लो फ्लेम पर करना, धीरे धीरे करके जब रंग चढ़ेगा ना, उसी स्टेज तक आपने पकाना है। देखो, कई जगह ये प्रसाद पूरे पूरे पोहे के साथ ही बनाया जाता है। कई जगह ऐसा होता है कि पोहे को भुनने के बाद उसको पीस दिया जाता है, हलवा जैसे बना देते हैं। अगर आप मेरी तरह ऐसे बना रहे हो पूरे पूरे पोहे के साथ, तो इस बात का ध्यान रखना कि जो चाशनी है उसको पोहा पूरा पी जाता है। अब सोचो, जैसे कि सूजी का हलवा होता है या जलेबी सी होती है, वो पानी को होल्ड करके रखती है अपने दाने में, ये बिल्कुल वैसा सा हो जाता है पोहा। अगर आप सही से बनाओगे तो बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर आएगा। अब आप क्या करना दोस्तों, जब पोहे का रंग आ जाए बढ़िया सा एकदम ब्राउन, अब आप यहाँ पर डालना गुड़ की चाशनी। और चाशनी डालने के बाद गैस को कर देना एकदम हाई फ्लेम पर। और मेरे कहने पे एक काम करना कि गलती से भी यहाँ पर अभी करछी मत चलाना। आप यहाँ पर पहले वेट करना थोड़ी देर, पोहे को थोड़ा सा चाशनी को एब्जॉर्ब करने देना, फिर ही यहाँ पर करछी को चलाना। देखो, देखते ही देखते आप ऊपर का जो आपको चाशनी दिख रही होगी वो गायब होने लगेगी और पोहा जो है वो फूलने लगेगा अपने आप। जब ये स्टेज आ जाए कि आपका पोहा हल्का सा फूलने लग जाए, वो चाशनी पी जाए और कम हो जाए चाशनी, तो आप यहाँ पर नारियल डालना। गलती से भी काजू बादाम किशमिश
ये मत डालना, सिर्फ और सिर्फ नारियल डालना। और अब गैस को आप लो फ्लेम पर कर देना। काजू बादाम किशमिश अगर आप पहले डालोगे तो उनका टेक्सचर खत्म हो जाएगा, पानी में उबल जाएंगे वो, और भुनने का फिर कोई फायदा ही नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पर अब आराम आराम से पकाना लो फ्लेम पर, और धीरे धीरे करके पोहे को, चाशनी को पीने देना अब, ताकि अंदर तक वो पूरा एब्जॉर्ब करे, चाशनी को भर जाए अच्छे से। जब लिक्विड 90% तक गायब हो जाएगा, थोड़ा ही बचेगा, अब आप यहाँ पर गैस को बंद कर देना। काजू बादाम किशमिश डाल देना इस टाइम पर। ऐसे इनका करारापन बिल्कुल मेंटेन तो रहेगा ही, टेक्सचर भी निकल कर आएगा। और टेक्सचर की बात कर रहे हैं तो 1 टेबलस्पून देसी घी का डाल देना। देखो ऑप्शनल है, लेकिन एक जूसीनेस आती है थोड़ी सी। आप देखना, अब चलाकर पानी हल्का सा और गायब हो जाएगा। देखो जब आपने मंदिरों में प्रसाद खाया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें एक बढ़िया सी खुशबू सी भी आ रही होती है। तो इस चीज के लिए हमने एंड में घी तो डाला ही है, पर अभी एक और चीज डालेंगे। एंड में वो जो इलायची के दाने कूट के रखे थे ना मैंने, वो एकदम एंड में आप डालना, और फिर देखना खुशबू ही एकदम डिफरेंट आने वाली है। और इलायची का पाउडर डालने के बाद फटाफट से यहाँ पर ढक्कन लगा देना। ढक्कन लगाना बहुत जरूरी है ताकि सारे फ्लेवर इंटैक्ट हो, जुड़ जाए। आप खुद ही देखना दोस्तों, जब आप ढक्कन खोलोगे पोहा एकदम खिला खिला होगा, लेकिन एकदम नरम सा हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो खिला खिला है ना एकदम। और अगर दबा के दिखाऊं तो सॉफ्ट तो है ही, लेकिन थोड़ा जूसी भी है। यही तो खास बात है, ऐसा होना चाहिए दोस्तों। और वो जो ढक्कन लगाया था ना इलायची के बाद, फिर देखना क्या खुशबू आती है इससे। देखो कई लोग जायफल भी यूज करते हैं, आप चाहो तो आप डाल सकते हो। कई लोग खसखस भी यूज करते हैं। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आप यूज कर सकते हो, रेसिपी आपकी है। लेकिन मेरे कहने पे एक बार बना कर देखना, गारंटी देता हूँ जब आप बनाओगे ना तो वापस आके इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाओगे।